गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एडजेक्टिव्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन इसकी, इसके सारे टाइप्स और साथ के साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो आपके एग्जाम्स में आए आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एडजेक्टिव, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? क्या मतलब है एडजेक्टिव का? देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्या कह रहा है एडजेक्टिव? कि जो ये एक ऐसा वर्ड है, किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन को। नाउन को या प्रोनाउन को? नाउन और प्रोनाउन एक ही बात है। उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन देगा। हमेशा ये नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट रीड करिए। ए मैग्निफिसेंट पैलेस स्टूड नियर द रिवर। सबसे पहले हमें किसको देखना है इसमें? नाउन को, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन को। देखिए पैलेस, अब इसमें जो नाउन है वो क्या है? पैलेस है, रिवर भी है, लेकिन इसमें किसको डिस्क्राइब किया गया है? पैलेस को। मैग्निफिसेंट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। जो पैलेस है हमारा, जो महल है, वो कैसा है? शानदार है। तो मैग्निफिसेंट हमारा क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। और पैलेस क्या है हमारा? नाउन। नेक्स्ट देखिए, शी गेव ए कन्विंसिंग आंसर इन द इंटरव्यू। अब इसमें हमारा नाउन क्या है? आंसर। आंसर हमारा कैसा है? कन्विंसिंग। इट वॉज ए चैलेंजिंग टास्क फॉर द टीम। अब टास्क है हमारा नाउन। टास्क कैसा है? टास्क को और डिस्क्राइब करा। टास्क इजी है, चैलेंजिंग है, हार्ड है, डिफिकल्ट है। तो कैसा टास्क है हमारा? चैलेंजिंग टास्क है। ही इज नोन फॉर हिज रिमार्केबल टैलेंट। अब वो जो टैलेंट है उसका, वो कैसा है? रिमार्केबल। कैसा? जो छाप छोड़ने वाला। कैसा टैलेंट है उसका? रिमार्केबल। द जज मेड ए फेयर डिसीजन। इसमें नाउन क्या है? डिसीजन। तो उसने कैसा निर्णय लिया? फेयर। इन सब में जो नाउन है उनको किसी ना किसी वर्ड ने डिस्क्राइब किया है। वो वर्ड क्या है हमारे? एडजेक्टिव्स। अब इसमें देखिए आप, द रूम इज ब्यूटीफुल, दिस इज स्क्वायर रूम, दिस इज ए ग्रीन रूम, दिस इज ए स्मॉल रूम, दिस इज एन ओल्ड रूम, दिस पैलेस इज फ्रॉम मुगल एरा। अब इन सब में रूम को डिस्क्राइब किया गया है कि रूम कैसा है। इसमें अपनी ओपिनियन दी गई है कि उसे सुंदर लग रहा है, बेकार लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये रूम कैसा है? स्क्वायर। इसके शेप को बताया गया है, इसमें इसके कलर को बताया गया है, इसमें इसके साइज को बताया गया है। दिस इज एन ओल्ड रूम। ये रूम कैसा है? पुराना है। दिस पैलेस इज फ्रॉम मुगल एरा। इसके ओरिजिन को बताया गया है। तो इसमें सबके जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करा गया है कि वो नाउन कैसा है, कैसी शेप का है, कैसा दिखने में है। तो सब में रूम को डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें देखिए हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो एडजेक्टिव ही है। अब इसमें आप ये देखिए, ए और जब नाउन आगे आएगा तो नाउन को कोई चीज डिस्क्राइब करेगी, तो या तो वो आगे आएगा या पीछे आएगा जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। अब इसमें आप फिल कीजिए, ए डैश स्टूडेंट। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, लेजी, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ए लेजी स्टूडेंट, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ए डिसऑनेस्ट स्टूडेंट। सब एक एक करके इनको प्लेस करिए। कहां पे प्लेस करना है बेटा? ये जो ब्लैंक है इसमें प्लेस करके देखिए सारे वर्ड्स। क्या जब आप इन सारे वर्ड्स को इसमें फिल कर रहे हो वो आपको ठीक लग रहे हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सारे वर्ड्स, कि स्टूडेंट क्लेवर है, वाइज है, हार्ड वर्किंग है, ब्रेव है। स्टूडेंट क्या है हमारा? नाउन है। नाउन को ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर रही है कि स्टूडेंट डेंजरस है, सेल्फिश है। इसका मतलब ये सारे वर्ड्स कैसे हैं बेटा? ये सारे वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अब हम पोजीशन की बात करते हैं कि एडजेक्टिव नाउन के आगे आएगा या पीछे आएगा। अब दो टाइप ही हो सकते हैं, या तो आगे आएगा या पीछे आएगा। तो उन पोजीशंस को हम क्या नाम देते हैं? एक होता है एट्रीब्यूटिव पोजीशन, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव पोजीशन। जो एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आए तो उन्हें क्या बोलेंगे बेटा हम? एट्रीब्यूटिव। An adjective used before a noun to describe it is called an attributive adjective. जो एडजेक्टिव नाउन के पहले लगेगा, जो एडजेक्टिव नाउन के पहले लगेगा उसे क्या बोलेंगे हम? एट्रीब्यूटिव पोजीशन। अब इसमें सब में देखें, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये नाउन है बेटा, और ऑनेस्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। और कौन सी पोजीशन हो गई ये? एट्रीब्यूटिव। सारे ये रीड करिए आप। दिस इज ए बिग हाउस, हाउस कैसा है हमारा? बिग है, तो ये हमारा बिग पहले आ रहा है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? एट्रीब्यूटिव। आई हैव ए न्यू फोन, मेरे पास कैसा फोन है? नया है, पुराना है, तो ये न्यू फोन है। न्यू क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव पोजीशन में एडजेक्टिव। दे लिव इन ए ब्यूटीफुल सिटी, तो ब्यूटीफुल क्या हो गई? एट्रीब्यूटिव पोजीशन। अब नेक्स्ट देखिए आप, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, प्रेडिकेटिव पोजीशन। एन एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब इज कॉल्ड ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या है, हम वर्ब वाले उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। अब आप पहले ये समझ लीजिए, जो भी एडजेक्टिव पहले नाउन आ गया है, फिर नाउन के बाद उसे डिस्क्राइब करा गया है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेटिव, मतलब नाउन के बाद आ रहा है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द ड्रेस इज रेड, अब ड्रेस कैसी है? रेड है, लेकिन वो बाद में बताई गई है ना, वो रेड है, ड्रेस को पहले लिख दिया, तो ये नाउन है यहाँ पे, और ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये कौन सी पोजीशन है इसकी? प्रेडिकेटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मैन इज ऑनेस्ट, जो अब यहाँ मैन है ये नाउन है, और ऑनेस्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि मैन कैसा है? ऑनेस्ट है, क्लेवर है, लायर है, कैसा है? तो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट हमारी क्या है? प्रेडिकेटिव पोजीशन है यहाँ पे एडजेक्टिव की। द हाउस लुक्स बिग, तो बिग क्या हो गया? प्रेडिकेटिव पोजीशन। माई फोन इज न्यू, द सिटी सीम्स ब्यूटीफुल। देखो बेटा, जो सेंटेंस होता है, अब हमें एक सेंटेंस को समझने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, अब जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब लगाएंगे, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा। अब ये टाइप्स ऑफ वर्ब है कि इज, लुक, ये इसमें क्या है? तो ये लिंकिंग वर्ब है। फिलहाल हम इसे डिटेल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे, वहां आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये किस टाइप का वर्ब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब इसमें ये 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि जो एडजेक्टिव की पोजीशन है वो कौन सी है। शी हैज ए क्लेवर माइंड, क्लेवर पहले आ गया, तो क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव। माइंड नाउन है, तो ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन। द बॉय इज क्लेवर, बॉय नाउन है, क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव, तो कौन क्या हो गई? प्रेडिकेटिव पोजीशन। अब एक एक करके ये आपको खुद करने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स देने हैं इनके, अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ, कभी आपके गलत हो, एक बार आप अपने आप से ट्राई करिए, मैं अभी बताती हूँ 1 मिनट में। रीड करिए ये, इट वॉज ए कोल्ड नाइट, क्या आ जाएगा? एट्रीब्यूटिव। जल्दी जल्दी करते हैं। द नाइट बिकेम कोल्ड, प्रेडिकेटिव। ही बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच, एट्रीब्यूटिव, क्योंकि वॉच हमारा नाउन है, वॉच कैसी है? महंगी है, एक्सपेंसिव है। द वॉच लुक्स एक्सपेंसिव, अब वॉच इसमें पहले आ गया, डिस्क्रिप्शन इसका बाद में दिया गया है कि वॉच कैसी है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई इसकी? प्रेडिकेटिव। वी सॉ ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये क्या होगी? एट्रीब्यूटिव। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, ये क्या हो गई? प्रेडिकेटिव। शी वॉर ए ब्लू ड्रेस, एट्रीब्यूटिव। द ड्रेस वाज ब्लू, तो ये क्या हो गई बेटा इसकी? प्रेडिकेटिव। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हमें टाइप्स कैसे पता चलेंगे कि सेंटेंस को हमें पढ़ना है और उसमें किस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा? टाइप। हम उसको बताएंगे कि कौन से टाइप के अंदर ये लाई कर रहा है। फर्स्ट देखिए,
शी इज ए काइंड वुमेन, वुमेन कैसी है, काइंड है। ही हैज इनफ मनी, उसके पास कितने पैसे हैं, इनफ हैं। 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो हमें इन से इन, पहले तो हमें एडजेक्टिव को देखना है कौन सा एडजेक्टिव है, फिर हमें देखना है कि वो किस टाइप का एडजेक्टिव है। जो ये बोल्ड है ये एडजेक्टिव है, ये किस टाइप ऑफ एडजेक्टिव के अंदर लाई करेंगे वो हमें समझना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये सारे बेटा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है। एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। चलिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बेटा मतलब कैसा है, कोई भी चीज है, नाउन है, कोई भी नाउन है वो कैसा है। कोई लड़की है वो कैसी है पढ़ने में, कोई लड़का है वो खेल स्पोर्ट्स में कैसा है, कोई भी चीज है उसका नेचर कैसा है। तो हमें किसका आंसर मिलेगा इसमें, हाउ का, कि व्हाट काइंड describes the quality or nature of a noun, what kind of person, place or thing it is। नाउन में तो ये सब आता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज है वो कैसी है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड और हाउ। हाउ इट इज, कि व्हाट काइंड ऑफ इट इज। शी इज ए काइंड टीचर, कैसी टीचर है बेटा वो, काइंड, दयालु है। शी इज ए दिस इज ए डिलीशियस केक, केक कैसा है खाने में, डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। ही टोल्ड ए ट्रू स्टोरी, उसने कैसी स्टोरी सुनाई, ट्रू, सच्ची कहानी सुनाई उसने। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में हमें को किसका आंसर मिलेगा, हाउ मैनी और हाउ मच का आंसर मिलेगा। अब हाउ मैनी कैसे, जो काउंटेबल नाउन्स होंगे उनके लिए हाउ मैनी, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके लिए हाउ मच। shows how much or how many of something there is, it tells the quantity of a noun, तो कि कितनी क्वांटिटी है, जो नाउन है वो कितनी क्वांटिटी में है। अब देखिए, आई हैव सम मनी, मेरे पास कितने पैसे हैं, सम। मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, मैनी। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, कितना मिल्क बचा है, लिटिल। तो हमें किसका आंसर मिल रहा है इसमें, कितना। फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, फ्यू। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना, या फिर हाउ मच, हाउ मैनी। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें बेटा 3 टाइप के एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल न्यूमरल। अब इसमें ये तो देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो डेफिनेट न्यूमरल है, जैसे 1 2 3 आ जाए सेंटेंस में तो आप आसानी से बता दोगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एग्जांपल देखिए, 3 बॉयज आर प्लेइंग, शी हैज 2 पेन्स, तो इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है 3 और 2। पहले इसे देखिए, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव जो पोजीशन बताता है, जैसे आपने ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, तो ये इसमें किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आएंगे। ही स्टूड इन द फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो अब हम इसे देखते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल, जो डेफिनेट नहीं है, जिसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी हमें पता नहीं है, तो जिसमें कैसे आता है, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल। अब आप कहोगे मैम ये तो हमने पीछे भी देखा है क्वांटिटी में, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, फ्यू पीपल नो द ट्रूथ। अब जैसे बेटा क्वेश्चन अगर आता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो अगर हमें ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो हम उन्हें किस में प्लेस करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। जैसे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, सम, मैनी, लिटिल, इसमें भी आ रहा है तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्लेस करेंगे। अगर इसी के टाइप के अंदर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बताइए टाइप्स में, तो हम तभी प्लेस करेंगे इन्हें इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये प्रॉपर वर्ड आपने पहले कहां सुना है, प्रॉपर नाउन में। अब प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव हम बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें देखिए, ए प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको पता है, जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस, पीपल और थिंग को रिप्रेजेंट करता है। इट डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, कंट्री, थिंग।
ये, एंड ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मतलब जो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए वो वर्ड, प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाए, हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बेशक वो स्टार्टिंग में है, बीच में है या एंड में है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स ही आएगा। अब जैसे इसे देखिए, शी लव्स इंडियन म्यूजिक। अब इंडिया सेंटेंस में कहीं भी आ जाएगा, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब हमने इंडिया से इंडियन इसे एडजेक्टिव बना दिया, तो जो आई है, इंडिया, इंडियन का आई है, ये भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। शी लव्स इंडियन म्यूजिक, ही स्टडीज अमेरिकन हिस्ट्री, वी रेड ए शेक्सपियरियन प्ले। तो ये क्या हो गए, एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात? जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बने हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एग्जांपल्स में देखिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीवन, समवन, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वगैरह ये सब में भी पढ़ा है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप वन बाय वन, नॉट एज ए होल। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट। जो प्रत्येक स्टूडेंट को क्या मिला, सर्टिफिकेट मिला, तो इसमें ईच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, तो इसमें एवरी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यू कैन टेक ईदर बुक, तो ईदर, नीदर आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ये जो वर्ड्स है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये किस में आएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, ए डेमोन्स्ट्रेटिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई ए नाउन। किसी को हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, ये किताब ऐसी है, ये चेयर ऐसी है, ये बोर्ड ऐसा है, कोई भी चीज है, उसे हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि वो चीज कैसी है। अब देखिए, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग है। दैट हाउस इज वेरी ओल्ड, दीज फ्लावर्स आर फ्रेश। तो ये दिस बुक पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि यह किताब, सारी किताबें नहीं, यह किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग है। बुक, हाउस, फ्लावर्स क्या है बेटा, ये सब नाउन। और दिस, दैट, दीज क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। चलिए, इसमें यही आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, इसमें एक बात और आप देखिए, अब आप कहोगे मैम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? अब इसमें देखिए बेटा, जब भी दिस के आगे नाउन आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये भी करेक्ट है, इसमें भी बुक को ही डिस्क्राइब करा गया है, और इसमें बुक को डिस्क्राइब करा गया है। लेकिन इस दिस के आगे हमने बुक लगाया है, बुक क्या है, नाउन, लेकिन इस दिस के आगे बुक नहीं है, इस दिस के आगे बुक नहीं है, मतलब कि नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, नाउन नहीं है इस दिस के आगे, तो ये दिस क्या हो जाएगा बेटा, प्रोनाउन, और ये दिस क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के आगे अगर नाउन आ रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। जो अगर नाउन नहीं है, कुछ और है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन। अगर एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कंफ्यूजन होती है तो, क्योंकि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर दिस, जो भी हमारा जिस भी वर्ड में कंफ्यूजन है, अगर उसके आगे नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर नहीं आ रहा है, इसमें देखो वर्ब आ रहा है इज, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। चलिए, अब इसमें देखिए पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब होता है किसी पे अपना हक जताना, कि मालिकाना हक, कि ये चीज किसकी है, किस वर्ड से पता चलेगा कि ये चीज मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है। तो इन वर्ड से क्या पता चलता है, पॉसेसिव, कि ये कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, वो किसकी है। तो इसमें देखिए, दिस इज माई बैग, किस वर्ड से पता चल रहा है,
माई से। अब माई के आगे बैग आ गया तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया क्योंकि बैग नाउन है। ये बात क्लियर है? क्योंकि अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस बैग इज माइन। अब इसमें देखिए बेटा, दिस, इसमें अभी तक दिस ये क्या है? अभी मैम आपने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है दिस, लेकिन ये देखो दिस के आगे नाउन नहीं है तो ये दिस हमारा क्या है यहाँ? प्रोनाउन। अब इस दिस के आगे हमारा बैग है, ये नाउन है, तो ये दिस हमारा यहाँ क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है, ये दिस हमारा क्या बन गया यहाँ? एडजेक्टिव। अब यहाँ माई के आगे बैग था, ये माई हमारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये माइन हमारा प्रोनाउन है। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शी लॉस्ट हर कीज। हर से हमें पता चल रहा है कि उसने अपनी चाबी खो दी। द डॉग वेग्ड इट्स टेल। इसमें इट्स के आगे क्या है? नाउन। वी लव आवर स्कूल। स्कूल क्या है? नाउन। देयर हाउस इज बिग, तो ये देयर क्या है हमारा? सॉरी, ये आर क्या है हमारे यहाँ? एडजेक्टिव। यहाँ पे देयर क्या है? एडजेक्टिव। जिन वर्ड से पता चले चीज किसकी है, तो जैसे द डॉग वेग इट्स टेल, कि उसने अपनी पूंछ हिलाई। खुशी से जो डॉग पूंछ हिलाता है उसे क्या कहते हैं? द डॉग वेग्ड इट्स टेल। वी लव आवर स्कूल, हमारा स्कूल, उनका घर, अपनी पूंछ, उसकी चाबी, माई बैग, मेरा बैग। तो इन वर्ड से क्या पता चल रहा है? पोजेशन पता चल रहा है। तो ये क्या हो गए हमारे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट देखें। क्लियर? कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब सबको पता है, जिन भी वर्ड से हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव। इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन एंड कम्स बिफोर ए नाउन। देखिए, विच, इसने बोल दिया ना, कम्स बिफोर ए नाउन। विच बुक डू यू लाइक, वट कलर इज योर बैग, हुज पेन इज दिस। तो इसमें जो विच है, विच के आगे हमेशा देखो नाउन आ रहा है, वट के आगे कलर आ रहा है, हुज के आगे पेन आ रहा है। तो ये सब क्या है बेटा? हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम लिख दें विच इज योर बुक। अब ये विच बेटा एडजेक्टिव नहीं रहा, ये विच क्या बन गया हमारा बेटा? प्रोनाउन, क्योंकि इस विच के आगे नाउन नहीं आया। क्लियर? इस विच के आगे बुक आया है, विच के आगे नाउन आया है, तो ये विच हमारा एडजेक्टिव है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या है? किसी पे जोर डालना, किसी पे फोर्स डालना। अब हमें एडजेक्टिव को डिफाइन करना है तो एडजेक्टिव हमें किस पे फोर्स लगाना पड़ेगा? नाउन पे, क्योंकि नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड फोर्स और स्ट्रेस टू ए नाउन। इट हाईलाइट्स दैट द नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जैक्ट। कि नाउन पे ही जोर डालेगा, क्योंकि एडजेक्टिव टॉपिक है हमारा, नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज माई ओन हाउस। वो ये भी कह सकता था दिस इज माई हाउस, नहीं, यह मेरा ही घर है, दिस इज माई ओन हाउस। तो इसने हाउस पे जोर डाला, कौन से वर्ड ने? ओन ने। आई सॉ इट विद माई ओन आईज, मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा। ये भी कह सकते हैं कि मैंने उसे देखा, नहीं, मैंने उसे और मतलब पक्का करने के लिए कि मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ऑन इसमें भी क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग। ही इज द वेरी पर्सन, हाँ यह वही पर्सन है आई वॉज टॉकिंग अबाउट, में जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दैट इज द वेरी रीजन फॉर द मिस्टेक, यही वो कारण है गलती का। बेटा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हमने देख लिए, डेफिनेशन देख ली, इसके एग्जांपल्स देख ली। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप खुद अटेम्प्ट करिए। चलिए 5 मिनट का टाइम है, इन्हें अटेम्प्ट करिए। जो एडजेक्टिव्स हैं वो ऑलरेडी अंडरलाइंड है, बोल्ड में है, अपने आप पता चल रहा है। बस आपको क्या करना है?
इनके टाइप्स बताने हैं। शी इज ए काइंड टीचर, कैसी है टीचर। व्हाट काइंड का इसमें हमें आंसर मिल रहा है तो क्वालिटी। ही ड्रिंक लिटिल वाटर, कितना पानी पिया उसने, क्वांटिटी। 5 स्टूडेंट्स, क्लियर है, नंबर। दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, दिस किस में आ जाएगा बेटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव। माई ब्रदर, किसका भाई, मेरा भाई, किस वर्ड से पता चल रहा है, माई, तो क्या हो गया, पजेसिव। विच बुक, इंटेरोगेटिव, इजी है। ईच प्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमेशा याद रखना है, इनके आगे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। देयर इज इनफ टाइम, क्वांटिटी, कितना समय है, इनफ है। दोज हाउसेज, डेमोन्स्ट्रेटिव। शी बॉट 2 ड्रेसेस, नंबर। इजी थे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक करेंगे। पहले मैं इसका आपको 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलिए, थैंक यू।